नमस्ते, साइलेंट टैरो में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखें कि यह एक सामान्य रीडिंग है। जो उचित लगे उसे ले, बाकी छोड़ दे। कुछ ऊर्जाएं इसके विपरीत या विनिमय हो सकती हैं। यदि यह आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि यह प्रतिध्वनित नहीं होता है तो कृपया अपने चंद्रमा, लग्न राशि और शुक्र रीडिंग भी जांचें। चलिए शुरुआत करते हैं। लिब्रा, तुला राशि। आइए देखें अगले 9 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द सन, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और डेथ। चलिए हर कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। पहला कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। यह कार्ड अक्सर भावनात्मक समर्थन, अंतर्ज्ञान और करुणा का प्रतिनिधित्व करता है। प्यार के संदर्भ में यह सुझाव देता है कि आप पोषण और देखभाल करने वाली भूमिका में हो सकते हैं। अपने साथी को भावनात्मक समझ और समर्थन प्रदान कर सकते हैं या उनसे वही प्राप्त कर सकते हैं। 9 ऑफ कप्स विश कार्ड या संतुष्टि का कार्ड के रूप में जाना जाता है। 9 ऑफ कप्स प्यार में भावनात्मक संतुष्टि का संकेत देता है। इससे पता चलता है कि इस अवधि के दौरान आपकी भावनात्मक जरूरतें और इच्छाएं पूरी होने की संभावना है, जिससे खुशी और संतुष्टि की भावना आएगी। 2 ऑफ कप्स, यह कार्ड अक्सर गहरे संबंध और भावनात्मक मिलन का प्रतीक है। प्यार के संदर्भ में यह एक सामंजस्यपूर्ण और संतुलित रिश्ते का सुझाव देता है। यदि आप अकेले हैं तो यह अगले 9 दिनों में एक महत्वपूर्ण संबंध या साझेदारी बनने की संभावना का संकेत दे सकता है। 10 ऑफ कप्स अक्सर प्यार में परम खुशी कार्ड के रूप में देखा जाता है। 10 ऑफ कप्स रिश्तों में भावनात्मक संतुष्टि, सद्भाव और खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। यह बताता है कि आपका भावनात्मक जीवन प्रचुरता और संतुष्टि के दौर में प्रवेश कर रहा है, जिससे गहरे संबंध और खुशी की भावना आ रही है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, यह कार्ड प्रतिबंध या फंसने की भावनाओं का संकेत दे सकता है। प्यार के संदर्भ में यह बताता है कि आप मानसिक या भावनात्मक रूप से सीमित महसूस कर रहे होंगे। यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या ये सीमाएं स्वयं लगाई गई है या बाहरी है, और उन्हें संबोधित करने के लिए कदम उठाएं। द सन, सकारात्मकता और खुशी का कार्ड। सन खुशी और संतुष्टि का एक शक्तिशाली संकेत है। प्यार में यह बताता है कि आपका रिश्ता या भावनात्मक जीवन स्पष्टता, गर्मजोशी और सकारात्मकता के दौर में प्रवेश कर रहा है। प्रेम वाचन के लिए यह बहुत ही शुभ कार्ड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यह कार्ड अक्सर आराम और प्रतिबिंब की अवधि का प्रतीक है। प्यार के संदर्भ में यह सुझाव देता है कि आपको आराम करने और अपनी भावनाओं पर विचार करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता हो सकती है। यह किसी भी पिछली भावनात्मक चुनौतियों से उपचार और पुनर्प्राप्ति का संकेत भी दे सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यह कार्ड अक्सर संतुलन और अनुकूलनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। यह सुझाव देता है कि आपको अपने प्रेम जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुलझाने या निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए भावनाओं और व्यावहारिक विचारों के सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता होती है। डेथ, हालांकि डेथ कार्ड अशुभ लग सकता है, टैरो में यह अक्सर परिवर्तन और नई शुरुआत का प्रतीक है। प्यार के संदर्भ में यह सुझाव देता है कि एक महत्वपूर्ण परिवर्तन या रूपांतरण हो रहा है, जो संभावित रूप से एक चरण के अंत और दूसरे की शुरुआत की ओर ले जाएगा। यह एक सकारात्मक बदलाव हो सकता है जो व्यक्तिगत विकास को चिह्नित करता है। देखिए, कार्ड दिखा रहे हैं कि सूरज चमक रहा है, लेकिन आपको अंधेरा दिख रहा है। आपको चारों तरफ बादल ही बादल नजर आ रहे हैं। क्यों? आपको खुद से पूछने की जरूरत है,
क्यों ज्यादा सोच रहे हो? जब सोच अत्यधिक सोचने में बदल जाती है तो आप तनाव महसूस करेंगे, आप चिंतित होंगे। देखिए, आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप खुद अपने जीवन में ये रुकावटें पैदा कर रहे हैं और कुछ के लिए आपके जीवन में वास्तव में रुकावटें हैं। लेकिन किसी भी हालत में आपको इस ब्लॉक को हटाना होगा। आपको इस जाल से बाहर आने की जरूरत है। आपको इस ऊर्जा से बाहर आने की जरूरत है। बेशक अंत होगा ताकि आप एक नई शुरुआत कर सकें। उदासी का बादल सूरज की खुशी से छंट जाएगा, तो एक कदम आगे बढ़ाएं। आप बहुत अधिक चिंतन कर रहे हैं या आप अपने जीवन को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं, और हाँ, आप अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं। इस अवधि में आपकी लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छा पूरी हो सकती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपका सोलमेट है या आप पहले से ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। यह अवधि प्रसन्नता प्रदर्शित कर रही है, तो बस सकारात्मक रहें। आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, इसलिए अपने दिल की सुने, माय डियर। मेरे प्रिय मित्र, यह आपका रीडिंग है। शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार, और अगर यह आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी अगली रीडिंग में मुलाकात होगी। धन्यवाद।